नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों को छूती आई है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक वचन की, एक अटूट कर्तव्य की और अच्छाई की बुराई पर उस जबरदस्त जीत की जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो हमें इस कहानी के दिल तक ले जाता है, उसके मूल विषय धर्म तक। ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। कर्तव्य, सम्मान और त्याग की वो भावना जो किसी को भी महान बनाती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आदर्श राज्य अयोध्या से। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ खुशहाली है, धर्म का राज है और इस सब के केंद्र में है एक सम्मानित शाही परिवार। ऊपर से देखने पर तो लगता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदारों से। राजा दशरथ के 4 बेटे हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये चारों ही राज्य का भविष्य हैं। लेकिन महल की उन ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसा वचन भी छिपा है जो बहुत जल्द इन सब की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। इन चारों भाइयों में सबसे बड़े हैं राम। लेकिन वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं है, बल्कि उन्हें तो धर्म और कर्तव्य का एक जीता जागता स्वरूप माना जाता है। उनका वो शांत स्वभाव और धर्म के लिए वो अटूट लगन, बस यही चीज इस पूरी कहानी की नींव बनने वाली है। और बस यहीं से अयोध्या की वो शांत जिंदगी एक बहुत बड़ा एक नाटकीय मोड़ लेती है। एक पुराना, लगभग भुला दिया गया वचन अचानक सामने आ जाता है। एक ऐसा वचन जो सिर्फ सिंहासन के वारिस को ही नहीं बदलेगा, बल्कि हमारे हीरो को एक ऐसे सफर पर भेज देगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये वादा था राजा दशरथ का अपनी पत्नी कैकेयी से किया हुआ। और अब सोचिए, सालों बाद, ठीक उस दिन जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उसी की एक शाम पहले कैकेयी ने उस पुराने वादे को सामने रखने का फैसला किया। और उनका ये एक फैसला पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी मोड़ साबित होने वाला था। कैकेयी की 2 मांगें बहुत सीधी और दिल तोड़ने वाली थीं। पहली, राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए, और दूसरी, उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए। ये सिर्फ मांगे नहीं थीं, ये एक पिता के प्यार और एक राजा के वचन के बीच की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और यहीं पर राम का असली चरित्र सामने आता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, बस अपने पिता के वचन और अपने कर्तव्य का सम्मान। ये दिखाता है धर्म के लिए उनकी अटूट निष्ठा, कि अपनी इच्छा से कहीं ज्यादा बड़ा होता है अपना कर्तव्य। लेकिन इस मुश्किल सफर पर राम अकेले नहीं निकले। प्रेम और वफादारी की एक अद्भुत मिसाल देते हुए उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने भी महल के सारे सुख चैन को छोड़ दिया और उनके साथ जंगल की मुश्किलों को चुना। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां घना अंधेरा छा जाता है। वनवास की मुश्किलें तो थीं ही, पर अब एक ऐसी आफत सामने आती है जो राम के सब्र और संकल्प का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। जंगल की उस गहरी खामोशी के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने इस महाकाव्य का रुख ही मोड़ दिया। वो घटना थी सीता का अपहरण। राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। ये सिर्फ एक अपहरण नहीं था, ये धर्म पर अधर्म का एक खुला हमला था। अब राम का मकसद सिर्फ वनवास पूरा करना नहीं रहा, बल्कि अपनी पत्नी को छुड़ाना और धर्म की फिर से स्थापना करना बन गया था। और यहीं से सीता को वापस लाने का वो महान सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जो राम को नए साथियों से मिलाएगा और धर्म की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना तैयार करेगा। इस बड़ी लड़ाई में राम अकेले बिल्कुल नहीं थे। उन्हें साथ मिला वानर राजा सुग्रीव का, उनकी शक्तिशाली वानर सेना का, और इन सबसे बढ़कर राम के परम भक्त और महाबली योद्धा हनुमान का। ये जो गठबंधन बना वही इस धर्म युद्ध में जीत की सबसे बड़ी वजह बना। तो ये 14 साल की गाथा कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। देखिए, शुरुआत होती है वनवास से, फिर आता है संकट का वो पल जब सीता का अपहरण हो जाता है। इसके बाद शुरू होती है खोज, हनुमान से मुलाकात होती है, और फिर लंका पर चढ़ाई और महायुद्ध, और आखिर में पूरे 14 साल बाद जीत के साथ अयोध्या वापसी। वाकई ये हिम्मत और सब्र का एक बेमिसाल सफर था। हनुमान का वो काम, मतलब अपनी अपार शक्ति से समुद्र को लांघकर लंका पहुंचना और सीता को ढूंढ निकालना,
ये सिर्फ एक छलांग नहीं थी, ये उम्मीद की छलांग थी। इसने ये साबित कर दिया कि सीता को बचाया जा सकता है और रावण कोई अजेय नहीं है। ये इस मिशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो आखिरी युद्ध, घर वापसी और वो विरासत जो आज तक हम सब के साथ है। ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी। एक तरफ थी राम की, धर्म की सेना जो न्याय के लिए लड़ रही थी, और दूसरी तरफ थी रावण की अधर्म की सेना जो घमंड और अन्याय का प्रतीक थी। ये अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर थी और दांव पर बहुत कुछ लगा था। एक जबरदस्त भयंकर युद्ध के बाद आखिर वो पल आ ही गया। राम ने रावण को हरा दिया, धर्म की जीत हुई। और ये सिर्फ एक राजा की दूसरे राजा पर जीत नहीं थी, ये तो उस अटल सच्चाई की जीत थी कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। पूरे 14 साल सोचिए, एक लंबा वनवास, एक महायुद्ध और एक शानदार जीत। इतने लंबे मुश्किल वक्त के बाद आखिर वो वचन पूरा हुआ और अब अयोध्या लौटने का समय था। और उनकी घर वापसी का जो जश्न मनाया गया, वो अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक बन गया। अयोध्या के लोगों ने उस दिन जो दिए जलाए थे, वो दिए आज भी हम हर साल दिवाली के त्योहार पर जलाते हैं, उसी महान वापसी को याद करते हुए। तो दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, वो इस महान कहानी की एक जीती जागती याद है। ये हमें हर साल याद दिलाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, जीत हमेशा रोशनी की ही होती है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। राम की कहानी हमें याद दिलाती है कि कर्तव्य और धर्म का रास्ता आसान नहीं होता, उस पर चलने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। तो सवाल ये है कि जब कभी अपनी इच्छा और एक बड़े कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़े, तो हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपनी जिंदगी में ढूंढना पड़ता है।